अमावस्या की रात थी। घना कोहरा छा गया था। सब कुछ एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। राज, जो अपने साहसिक कारनामों के लिए जाना जाता था, अपने 3 दोस्तों के साथ मर्सी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। यह हॉस्पिटल दशकों से बंद पड़ा था, अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियों में डूबा हुआ। राज के दोस्त विक्रम, दीपक और संजय अंदर जाने से हिचकिचा रहे थे। आर यू श्योर अबाउट दिस, राज? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। यह जगह दिन के उजाले में भी क्रीपी है, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। कम ऑन गाइस, डोंट बी स्केयर्ड। यह बस एक पुरानी इमारत है। वो जानता था कि उसके दोस्त डेढ़ से पीछे नहीं हटेंगे, और इस तरह उनके दिलों की धड़कन तेज होने के साथ उन्होंने अंदर कदम रखा। अंदर की हवा भारी थी, सड़न और धूल से भरी हुई थी। रोशनी बस चांद से आ रही थी, जो गंदगी से भरी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। सन्नाटा बस उनकी अपनी सांसों की आवाज और फटी हुई लिनोलियम वाली जमीन पर उनके कदमों की धीमी आवाज से टूट रहा था। ठंडी हवा के अचानक झोंके ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। डिड यू फील दैट? दीपक फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वे हॉस्पिटल के अंदर गहराई में जाते रहे। हर कदम उस भयानक एहसास को बढ़ाता गया जो उन पर छा गया था। वे नर्स के स्टेशन पर पहुंचे। इसकी सतह धूल की परतों से ढकी हुई थी और मेडिकल फाइल्स बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वे एक आधे फटे हुए चार्ट को देख रहे थे, उन्होंने एक फीकी चीख सुनी। ऐसा लग रहा था कि यह हॉलवे के अंत से आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने कॉरिडोर के सबसे दूर एक व्हीलचेयर को हिलते हुए देखा। वह आगे पीछे लुढ़क रही थी, मानो अपने आप हर हरकत के साथ चीख और तेज होती जा रही थी। What was that? संजय हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हालांकि राज काफी हिल गया था। उसने समझाने की कोशिश की। It's probably just the wind, उसने कहा। उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। उन्होंने नर्स के स्टेशन को छोड़ने और आगे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जैसे ही वे एक अलग हॉलवे से नीचे उतरे, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। धीमी, समझ से बाहर की गुनगुनाहट हॉलवे के किनारे बने कमरों से आ रही थी। फुसफुसाहट धीमी थी, लगभग जैसे हवा एक दरार से सीटी बजा रही हो, लेकिन वे निश्चित रूप से वहां थे। उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर रहे थे। संजय अब अपने डर को और नहीं रोक सका। उसने राज का हाथ पकड़ लिया। राज, आई डोंट लाइक दिस, वह कांपती आवाज में फुसफुसाया। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। सेक्शन 5, द ऑपरेटिंग रूम। संजय की बातों को नजरअंदाज करते हुए राज की उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे एक जंग लगे साइन वाले दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर लिखा था ऑपरेटिंग रूम। दरवाजा चरमरा गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। कमरा चांदनी से धुंधला ही रोशन था। एक समय चमकने वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। हवा में खून और एंटीसेप्टिक की धातु जैसी गंध भरी हुई थी, जो कमरे के पूर्व उद्देश्य की एक कठोर याद दिलाती थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। सेक्शन 6, अ गास्टली डिस्कवरी। ऑपरेटिंग टेबल पर एक सर्जिकल गाउन पड़ा था, जिस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। जैसे ही वे करीब से देखने के लिए झुके, उन्होंने देखा कि गाउन पर एक नेम टैग लगा हुआ है। उस पर लिखा था डॉक्टर अमित कुमार। अचानक गाउन उनके हाथों के नीचे ठंडा महसूस हुआ, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने दूसरी दुनिया से हाथ बढ़ाया हो। दीपक अपने डर को नियंत्रित करने में असमर्थ चीख पड़ा। कमरे के भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, वह चिल्लाया। भागने के लिए मुड़ा। सेक्शन 7, पैनिक एंड फियर। समूह में दहशत फैल गई। वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। वे फंस गए थे। संजय ने दरवाजे के नॉब को बुरी तरह हिलाया, लेकिन वह हिला नहीं। इट्स लॉक्ड, वी आर लॉक्ड इन, वह चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। कमरे का तापमान और गिर गया और हवा भय से भर गई।
तभी कमरे के बीच में एक फीकी सी चमक दिखाई दी। ये और तेज होती गई, धीरे धीरे एक इंसानी आकृति लेती गई। ये आकृति ठोस होती गई, जिसमें एक आदमी डॉक्टर के कोट में दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला और हड्डियों वाला था। उसकी आंखें खोखली और काली, मानो उनमें से आर पार देख रही हों, एक अलौकिक क्रोध से भरी हुई थी। यह डॉक्टर अमित कुमार था। राज, विक्रम और दीपक दहशत में जमे हुए खड़े थे। उनका खून ठंडा हो रहा था। हालांकि संजय अपने डर से बाहर निकल आया। उसने पास ही रखी एक सर्जिकल ट्रे पकड़ी और उसे भूतिया आकृति पर दे मारी। ट्रे ऑपरेशन के ठीक बीच से गुजर गई, उसके पीछे की दीवार से जा टकराई, लेकिन इस विद्रोह ने उस आकृति को चौंका दिया। यह एक पल के लिए डगमगा गया। उसके चारों ओर की चमक टिमटिमा गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संजय दरवाजे पर झपटा। उसने अपना सारा भार उस पर लगा दिया। इस बार ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वे अंधेरे कॉरिडोर से भागते हुए ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकल गए, हॉस्पिटल से भागने के लिए बेताब। वे अपने पीछे भूतिया फुसफुसाहट को सुन सकते थे, जो उन्हें रुकने, वापस आने का आग्रह कर रही थी। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वे हॉस्पिटल से बाहर निकल आए, हाँफते हुए। ठंडी रात की हवा उनके फेफड़ों को चुभ रही थी। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते जब तक कि वे उस परित्यक्त इमारत से बहुत दूर नहीं निकल गए। जैसे ही वे गीली घास पर लेटे हुए अपनी सांसें पकड़ रहे थे, वे जानते थे कि उन्होंने वास्तव में कुछ बहुत ही भयानक अनुभव किया है। उस रात की घटनाएं उनकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। भले ही वे बच निकले थे, लेकिन वे इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि उन्हें अभी भी देखा जा रहा है, कि डॉक्टर अमित कुमार की भूतिया उपस्थिति अभी भी उनका पीछा कर रही है। उन्होंने फिर कभी उस अबैंडन मर्सी हॉस्पिटल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस रात की याद, ठंडी फुसफुसाहट और डॉक्टर अमित कुमार की भूतिया आकृति उन्हें सताती रही, जो परछाइयों में छिपी भयावहता की एक निरंतर याद दिलाती थी।